हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आने के एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हिना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं एक बुक के बारे में कि कौन सी बुक बढ़िया रहेगी कॉस्ट अकाउंटिंग की। जी हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग की कौन सी बुक लेना आप लोगों के लिए सही रहेगा। जिन भी स्टूडेंट्स का सेमेस्टर 4 के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग है या फिर जिनका अभी सेमेस्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग आने वाली है, चाहे वो प्रोग्राम से हो चाहे वो ऑनर से हो, उनको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना ही पड़ेगा। सो मैं बुक बताने वाली हूँ कौन सी वाली बेस्ट रहेगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं शो करती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले एक बुक शो कर रही हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग की, राइट। कॉस्ट अकाउंटिंग की ये जो बुक है वो है महेश्वरी मित्तल की, राइट। अगर आपके पास टाइम बहुत ही ज्यादा है तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं, इजिली पढ़ सकते हैं, आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको बता ये रही हूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, परसेंटेज को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन जब आप करने लगेंगे तो वहां पे परसेंटेज का क्राइटेरिया भी आना स्टार्ट हो गया है। तो आपको परसेंटेज चाहिए होगी तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे। समझ रहे होंगे आप कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो इसीलिए आपको कॉस्ट अकाउंटिंग जो है उसमें आप स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉस्ट अकाउंटिंग में फेल हो जाते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं कि हम एक महीना पहले पढ़ाई कर लेंगे, अकाउंट्स कर लेंगे, बट ऐसा नहीं हो पाता। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या कैसे बुक है मैं आप लोगों को शो करती हूँ। सबसे पहले ये कंटेंट वगैरह यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। पूरा एक एक डिटेल डिस्कशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मुलेस वगैरह भी आपको, ये अच्छी बात है इस बुक की कि फॉर्मुलेस आपको पहले से ऑलरेडी पेज पे दिए गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे पूरी डिटेल डिस्कशन दिए गए, पूरे पूरे टॉपिक्स पहले समझाए गए हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, राइट। और कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब हर एक चीज इतनी डिटेल में बता रखी है ना कि आराम से आपको मैटर मिल जाएगा लिखने के लिए, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, ये राइटर्स की बुक पढ़ने का एक एडवांटेज ये होता है कि आपको मैटर की कमी नहीं होती। जब आप 10 ईयर उठाते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पे भी क्वेश्चंस तो दिए होते हैं, बट कुछ क्वेश्चन घुमा करके आ जाते हैं, वो हमसे फिर हो नहीं पाते क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ एंड टाइम पे चीजें रटी हुई होती हैं। तो अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए तो हमें राइटर की बुक परचेज करनी ही पड़ती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप महेश्वरी मित्तल की बुक खरीदें, ऐसे बहुत सारे राइटर्स की आपको बुक मिल जाएंगी। वो आपके डिपेंड करता है स्टेशनरी पे कि आपको वहां पे कौन से राइटर की अवेलेबल है। बट ये वाली भी खरीद सकते हैं, गोयल की भी बुक खरीद सकते हैं, या फिर आप 10 ईयर भी परचेज कर सकते हैं। टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप क्या परचेज करना चाहते हैं और आपके पास टाइम कितना है और आप कितना डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो आपको राइटर की बुक परचेज करनी ही पड़ेगी। साथ में आप 10 ईयर पढ़ सकते हैं, तो आपको मैटर की कमी नहीं होगी। आप डिटेल डिस्कशन के साथ, आपके पास मैटर बहुत ज्यादा होगा। आपकी लाइंस जो आप मैटर वहां लिखने वाले हैं, 3 घंटे में अपनी प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, वो वेल एंड गुड होगी, ठीक है। इस तरीके से पूरा डिटेल डिस्कशन यहाँ दिया गया है, राइट। उसके बाद आपके यहाँ पे इलस्ट्रेशंस वगैरह दी गई हैं, जैसे आपके अकाउंट्स में टीएस गरवाल में पढ़कर आए हैं। और यहाँ पे साथ साथ ये भी बताया गया है कि ये क्वेश्चन कब कब आया हुआ है। जैसे बीकॉम प्रोग्राम में ये दिल्ली में 2007 में आया था, ठीक है। तो इस तरीके से बताया गया, 2009 में भी आया है, 10 में भी आया है। इस तरीके के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो बहुत प्रैक्टिस के लिए बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप ये ले लेंगे तो मुझे लगता है कि 10 ईयर नहीं मिलेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको 10 ईयर के क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ आपको मैटर भी मिल रहा है, ठीक है, डिटेल डिस्कशन के साथ, राइट। और प्रॉपर आपको यहाँ पे जो है शेड्यूल्स वगैरह भी दिए गए हैं कि कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये आपने इकोनॉमिक्स में थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा। मैं जल्दी ट्राई करूंगी कि आप लोगों तक पूरा सिलेबस पहुंच जाए। जितने भी स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 4 के और जिनका भी अभी कॉस्ट अकाउंटिंग आने वाला है सेमेस्टर के अंदर, चाहे वो प्रोग्राम्स हो, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों का वीडियो जो है काम कर जाए और उन लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। मैंने एक तो ये बता दिया कि कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए महेश्वरी मित्तल की बुक दिखा दी। अब मैं दिखाने जा रही हूँ आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग का जो 10 ईयर है, ठीक है। ये शिवदास का है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, शिवदास का है ये, ठीक है। और इसमें अमर का भी आता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला ले रहे हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि आप कौन सी वाली ले सकते हैं जो आपको बेटर लगे, ठीक है। सतीश ब्रदर्स की भी जो 10 ईयर है वो अच्छे हैं और अमर के भी अच्छे हैं, और साथ ही साथ जो हमारे शिवदास जी हैं उनकी भी बुक बहुत अच्छी है, 10 ईयर है। ये सिर्फ शॉर्टकट है, जिनको लगता है कि वो सिर्फ पास होना चाहते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनके पास टाइम बहुत ही कम बचा है, बीकॉम ऑनर्स वाले हो चाहे प्रोग्राम वाले, तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग को 10 ईयर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, समरी वगैरह कुछ नहीं मिलती इसमें, डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए गए होते हैं बहुत सारे, ठीक है। और उसी में से ही रिपीटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। और पीछे जो है आप लोगों के 10 ईयर के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, 2018 का पूरा पेपर दिखाया जाता है, 2019, ऐसे बहुत सारे पेपर दिए हैं जो आपके प्रैक्टिस के लिए काम आ जाएंगे। यानी पहले आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ही आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर पाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत लिमिटेड होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, जो कि ऑलरेडी पहले पूछे गए हैं,
ठीक है। सो सिर्फ ये पास होने का क्राइटेरिया है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता इससे। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको राइटर की बुक परचेज कर लेनी चाहिए। सो डिपेंड करता है आप लोगों को। मैंने दोनों की दोनों चीज़ें बता दी हैं, 10 ईयर भी आपको बता दिए कौन कौन से होते हैं, और जो भी आपके पास अवेलेबल हो वहाँ पे मिल जाता हो वो आप आराम से परचेज कर सकते हैं। सो मुझे लगता है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।